ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਗੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। गुब्बारे ते हवा नाल तेजी नाल ऊपर उड़ते हुए सारे ग्राउंड के आस-पास भी ऐसी गुब्बारे देख रहे हैं। सीएम साहब नूं बेनती करांगे कि कौम दे नाम अपना संदेश दें। आज अपनी 74वीं आज़ादी के दिहाड़े से परेड से अफसर और जवान साहिबान और ऐसे बाकी विराजमान मेरे वीरों से भैनों, आज जैसे थोनू पता है जिस तरीके का हाल साडे देश और साडे सूबे बनया होया है, मारा मारी करके ये जिहड़ा आम तौर पर खुशियां मनाई जांदियां सी और लोग स्टेडियम भरे होंदे से वो असी ऐतकी ये कारण असी इनू थोड़ा रोकया हुआ है क्योंकि असी नहीं चाहते कि हो रहे बड़े। लेकिन अज का जिहड़ा दिहाड़ा है ये साडे आज़ादी का साडे इतिहास का एक हिस्सा बन गया। 74 दिन हो गए, अगले साल आप बड़ा दिन मनावांगे 75वां, जदों इस देश के लोगों ने एक संघर्ष करके लड़ के अपनी आज़ादी खोई सी अंग्रेज़ों तो, और उस आज़ादी के दौरान बहुत सारे लोग उन्होंने शहादत पाइया। तुसी अगर इतिहास पढ़ो या कदे जाओ जैसे एंडमन्स दे विच उत्थे एक मेमोरीअल है सैल्यूलर जेल दे विच, जिहदे विच उन्हां पंजाबियां दे नां ने जिन्हां नूं काले पानी की सज़ा हुई सी
और फिर कदे मुड़ के नहीं आए। उत्थे जब पूरे हो जाते से अंग्रेज उन्होंने समुद्र सिੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम है उत्थे लिखा होया, और कई नाम आप पछाणते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को दिखाने वास्ते नहीं, अपने देश वास्ते अपनी कुर्बानी दी और खुशी नाल गए। यही सारे हिंदुस्तान दे विच होई और अपने पंजाब दे विच होई। जलियांवाला बाग देख लो, होर वाक़े जिहड़े ने, जिहड़े गुरुद्वारा लहर चली, गुरु का बाग का मोर्चा लग्या, गैतो का लग्या, कई मोर्चे लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ और खुद मुख्तियारी वास्ते। तो अज वो दिन असी उन्होंने शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश वास्ते कुर्बानियां दित्तियां और शहीद होए। अज उन्होंने भी असी याद करते हैं जो साडे डिफेंस फोर्सिस ने, साडे चाहे आर्मी दे होण, एयर फोर्स के या नेवी दे, जो अज भी पाकिस्तान के सरहद के उपर रोज़ ही गोलियां चलदियां ने। और चीन के नाल जो ये होया पिछले दिन लद्दाख के विच, वो भी तुहाडे सामने है। असी आज़ादी तो लैके अज तक कई असी जंग लड़े ने, अनेका साडे जवान और अफसर साहबान, सरदार साहबान शहीद होए और उन्होंने अपने देश के वास्ते रक्षा करते हुए खुशी नाल अपनी जाना दित्तियां। 1947 सी, 1962 सी, 1965 सी, 1971 सी, कारगिल दी 1999। तो ये सारिया गल्लां और उन्होंने जिन्हों का नाम भी लोग बड़े घट जानते हैं, उन्होंने अपने देश वास्ते, देश की रक्षा वास्ते, अपने वास्ते, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, साढ़े वास्ते अपनी जाना दी हैं। और अज साढ़े मैडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स ने, पैरामैडिक्स ने, जो एक मारामारी की लड़ाई के विच वो भी संघर्ष लड़ रहे हैं, जैसे तुसी लड़ रहे हो। अज तुसी साढ़े हेल्थ वर्कर्स, साढ़े डॉक्टर्स, साढ़े रेवन्यू स्टाफ सारे ही मैदान के विच निकले हुए ने। कोई नहीं कहना मैनू की हो जू, की नहीं हो। और थोड़े साथी तकरीबन 1000 तो उपर उन्होंने करोना की बीमारी लग चुकी है। वाहिगुरू की कृपा नाल 2 साढ़े कोल रह नहीं सके, बाकी सारे ठीक हो गए। लेकिन लड़ाई तुसी बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ थोड़े समझे तुसी निकल गए जदों हुक्म आया सी कि पंजाब दे विच लड़ाई नहीं। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्यवादी हूँ, थोड़े पुलिस फोर्स का, साढ़े डॉक्टर्स का, साढ़े हेल्थ वर्कर्स, पैरामैडिक्स का, साढ़े रेवन्यू स्टाफ। और अगर मैं किसी को भुल गया उसका मतलब ये नहीं कि जान के, लेकिन वो भी उन्होंने भी मैं बहुत धन्यवादी है कि तुसी साडे पंजाब के लिए इन्ना कुछ कदम चुक रहे हो। अज मैं उन्होंने भी धन्यवादी है जिहड़े साडे NGOs ने, जिहड़े बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ दसे अपने आप ही इन्होंने किते रोटियां लै गए, किते लंगर छकाया लोगों को जिहड़े जाना चाहते से, या बगैर गरीब जिहड़ा जिन्हें बाजार बंद पे से, कोई सब्जी नहीं आ रही सी, कोई किराने के स्टोर बंद से, उन्होंने अपने तौर पर लंगर चला के जिहड़े भुखे से लोग, किसी को रात को भुखे सौण नहीं दिता। ये वो NGO से ते धार्मिक जिहड़ी संस्थावां सी जिन्होंने लंगर चला के ये ड्यूटी निभाई। किसान जिहड़े पंजाब दे मैं भुल नहीं सकदा, जिन्होंने इस औखी बीमारी के समय इन्नी वधिया फसल कढ़ी और जिस तरीके नाल तकरीबन साढ़े 26,000 करोड़ रुपये की फसल जी आई साढ़े मैदान के साढ़े लोगों के वास्ते, साढ़े पंजाब लई और उन्होंने जिन्होंने हिम्मत की सी। और वो है जिन्हें देश को अन्न खवाया और साढ़े पंजाब को अन्न खवाया, उन्होंने हिम्मत सी। गवर्नमेंट के साढ़े अफसर साहबान और होर जिहड़े साढ़े मुलाजम ने, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी बगैर
कदे क्या कि मैनू बीमारी लग गई या कुछ अपनी ड्यूटियां निभाइया ने, उन्होंने मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। और अखीर पंजाब के लोग, पंजाबी आम तौर पर दलेर होंगे हैं और वो आम तौर पर कदे कुछ पूछते नहीं, जो जो वो समझते हैं ठीक है वही करते हैं। कदे कदे गल चंगी होंगी है, कदे माड़ी होंगी है। जिहड़ी चंगी है कि मारा मारी का कोई डर नहीं किसी को, जिहड़ी माड़ी गल है वो इस करके कि ये जानते हुए कि बीमारी लग सकती है उन्होंने, वो फिर जो असी कहने हैं मास्क पाओ, हथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इस गल तो भुल जाते हैं। ये लड़ाई कुछ होर किस्म की है, ये कोई सरहदी जंग नहीं, ये कोई इत्थे गैंगस्टरिज्म नूं तोड़न दा जंग नहीं, ये किसी को पता ही नहीं कि की बीमारी है। सारी दुनिया तो लगी है इस वेले, हिंदुस्तान भरिया पिया, साडा अपना सूबा भरिया पिया, लेकिन साडी हिम्मत नाल पंजाब अज सारिਆਂ नालों एक सूबा है जिहदे च कुछ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर इसनूं आपां ने सिरे चढ़ाउणी है गल नूं, ताकि जदों पीक आके फिर थल्ले नूं चले जाए काम, फिर आपां नूं अपनी ड्यूटी निभाउणी पऊ पंजाब वास्ते, अपने गुआढ़ियां वास्ते, अपने तुहाडे परिवारां वास्ते, कि तुसीं जो असीं दसदे हैं, मैं नहीं दसदा, साडे डॉक्टर नहीं दसदे, ये माहर दसदे ने दुनिया दे कि मास्क पाओ। अगर मास्क पाओगे 75-80% थोड़े बचाव हो सकते। अगर तुम हथ धोगे की औखा है कि 2 या 4 बार तुम हथ धो लो, की औखा है कि तुम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आ सड़कों के उपर ना थुको, किसी को मारा मारी की बीमारी है और सड़क से थुक जाती है, किसी के पैरों में लग जाती है और वो जाके अपने घर ਉਹਦਾ बच्चे भी खराब बीमार हो जाते हैं, वो घर वाले भी सारे बीमार हो जाते हैं। क्या फायदा है? ताई मैं कह रहा कि दलेरी की अपनी जगह, लेकिन ये सोच समझ के चलनी पऊ इस बीमारी का सामना करने की। मैं इन्हों का भी अपने जोड़े साढ़े नौजवान ने, मैं जान रहा स्कूल बंद पे ने और उन्होंने पढ़ाई तो रह गए, लेकिन मैं उन्हों भी शुक्रगुजार है और उन्होंने पढ़ाने वाले का जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी शुरू करके उस विद्या के खेत्र के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि अगे वास्ते वो तैयारी करें अंतिम इम्तिहानों की। और इंडस्ट्रीयलिस्ट देखो, खेती बाड़ी का एक जगह होंगी है और इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन एक जगह होंगी है। अगर आपने आर्थिकता साड़ी मजबूत करनी है तो सानू अपनी इंडस्ट्री को चलाना पਊ। और उस चलाने में मैं धन्यवादी हाँ उन्हों का कि ये बावजूद कि जदों लॉकडाउन हुई सी सारिया फैक्ट्रियां पंजाब दियां बंद हो गई सी, लेकिन जिस दिन खोली 10 दिनों में वो फैक्ट्रियां चालू हो गई और बंदे आ गए थे उन्होंने काम करने लगे। ये है हिम्मत और मैं उन्होंने शुक्रगुजार है कि पंजाब के लिए उन्होंने ये कदम चुकया है। कई ने फैक्ट्रियां भी चलाइया, लेकिन क्योंकि जिन्नी जाना चाहिए सी उन्होंने ऊपर उन्होंने प्रोडक्शन वो नहीं हुई, लेकिन वो बावजूद चलाते रहे, घाटा भी खाते रहे पर चलाते रहे ताकि आर्थिकता साड़ी मजबूत हो। और इंडस्ट्रियल लेबर, कई लोग शुरू घबरा गए थे, सारे घबरा गए थे, वो कले नहीं कि की बीमारी आई है, किसी ने दुनिया पता नहीं। अमरीका देख लो, लखा बंदे बीमार, लखा बंदे की मौत। यूरोप देख लो, यूके देख लो, जेड़ा मुल्क कैनेडा देख लो, अही हम हाल होते चल रहे। तो एक घबराहट आ गई सी और कई लोग चाहते थे कि तो चले जाए, उन्होंने असी भेजन वास्ते, क्योंकि वो साढ़े काम इतने करते रहे कई सालों तो 400 ट्रेनां सी कीतियां, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी वगैरह तक जो जानते हैं उत्थे असीं उन्होंने भेजिए। लेकिन उन्होंने भी वो देख लो, जब देख रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं, सारे मुड़ के पंजाब आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब वो रहे हैं, वो जानते हैं साड़ी इंडस्ट्री को और साढ़े पंजाब को और पंजाबी और पंजाब आके खुश। तो ये अज मैनू ये खुशी है कि वो लोग साढ़े को वापस आने।
लेकिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ याद रखनी कोई सानू गल मैं पहला जिक्र कर चुके कि दुश्मनी सिर्फ ये नहीं, दुश्मन साडा ये महामारी, दुश्मन साडे बॉर्डर पर भी है। पाकिस्तान दे विच है जिथे रोज़ गोलियां चलदियां ने, जिस मैं पहला कहा सी कई लोग शहीद होंदे ने, सारा बॉर्डर उत्थे पाकिस्तान के नाल गल चलदी है। कि उन्होंने दिमाग से पता नहीं, लेकिन जिन्नी वो करते हैं असीं भी उन्ना ही करते हैं। अगर एक गोली और चलाते हैं साढ़े भी 5 चलाते हैं। आही तरीका है इन्हों समझाने का। और यही है चीनिया देखते हैं तुसीं किस किस्म के लोग ने, एक पासे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे, दोस्ती पाउण के नारे, और दूजे पासे जदों साडे कोई जवान और अफसर गए उन सरहद को देखने लई अपने डंडे कढ़ लए जिन्हां दे विच सीखा वगैरह पाइया हुई सी, और साडे बंदियां नूं उन्होंने मारिया, साडे शहीद हुए 20 बंदे। लेकिन बहादुरी ये भी देखो, एक गुरतेज सिंह सी साडा थर्ड पंजाब का, जो मानसा के कोल उहदा पिंड है, उस कल्ले मुंडे ने उन्होंने घातक प्लटून का एक सी थर्ड पंजाब का, उन्हें कल्ले ने जाके 12 उन्होंने चीनिया बगैर कोई हथियार शहीद किया। फिर जो 13वें जा रहा सी, पिछों एक चीनी ने आके उन्हें पिठ के छुरा घोंपिया। इस किस्म के कायर ने ये लोग। तो आपां नूं तैयारी करनी पऊ उस वास्ते भी। पंजाब साडा एक सरहदी सूबा है, पाकिस्तान के नाल लगदा है, और चीन साथों दूर नहीं है। सानूं तैयारी रखनी पऊ अपने कि जदों देश साडी लोड़ है तो पंजाबी उसी तरीके नाल जैसे करते आए ने मुद्दता तो वो अपने देश वास्ते तैयार होकर सीना तान के सामने हो। एक साडी आर्थिकता हाले जैसे मैं जिक्र किया तुहानूं कमजोरी या है एक कोविड करके साडी जिन्नी पैसे सानूं आने चाहिए थे, साडी रेवन्यू आनी चाहिए सी, वो पिछले 1-3 महीनों के 50% साडी डाउन। साढ़े ऐसे क्योंकि जैसे मैंने दसिया तुहानूं साढ़े पूरी स्पीड से साड़ी इकॉनमी नहीं चलने लगी, लेकिन असी कोशिश कर रहे हैं। और असी कल भी समा जोड़े माहर ने अपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जोड़े बाहर ने उन्होंने गल की कि इस चीज़ में असी कैसे अगे लेके चलीए कि पंजाब की आर्थिकता मजबूत हो। पर कदे भी आप पिछे नहीं हटे। एक गल ये है कि जो हो गया सो हो गया, और साढ़े पिछे आप अगे ही चलो। असी ये थोड़िया गल्लां एक बार फिर मैं दोहराऊँगा कि 26,000 करोड़ का साडा कणक की खरीद हुई है। झोना भी अच्छा लग रहा, वाहिगुरू करे ठीक रहे, और किसानी ये होर मजबूत होए। ऑनलाइन एजुकेशन असी शुरू कर दी। स्मार्टफोन मैं वायदा किया पहला, और उन्हें शुरुआत करती कि जोड़े साडे बच्चे ने इस वेले 12वीं जमात के टैलीफोन लैन, जिन्हों ये नहीं कि दोस्ती नाल सिर्फ तुसीं टैलीफोन से गल्लां करन लग जाओ, लेकिन इसलिए दी है कि जिहड़ी हुण ये ऑनलाइन पढ़ाई है वो टैलीफोन राही कर सकते हैं। और कई गरीब ने जिन्हों के कोल ये टैलीफोन नहीं खरीद सकते। बड़े बड़े मैं देख रहा कदे कदे अखबार आ जाता है कि बड़े बड़े लोग ने बड़े बड़े टैलीफोन ने, बड़े महंगे टैलीफोन, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टैलीफोन है, और जिस काम वास्ते दिता हुआ है वो पूरा हो सकता है। तो मैं खुशी है सुन के कि बच्चे बड़े खुश हुए नहीं लेके, और वाहिगुरू करे कि चढ़दी कला च अपने रहो, और थोड़ी जी विद्या के खेत्र में तुसीं हो सके हो 12वीं करके कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटियाँ जाओ, ना बनाओ अपना, और ना ही साढ़े सूबे का। असी लोगों की मदद वास्ते जेडे कोई टैक्सेस सी फीस या किसी ने जो कर्जा दिता हुआ सी वो असी थोड़ा अगे कर दिता कि उन्होंने वापस किसी वे मोड़ने की लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने को है नहीं पैसे। तो दिन असी दे दिते, को टाइमिंग दे दी उन्होंने। तो लेकिन टाइमली जी पेंशन है, पेंशन और साड़ी कैश असिस्टेंस जी असी देने हैं वो असी समझ से रखी है।
ताकि वो कि कोई महसूस ना इसमें करे। कुछ आने वाले दिनों कुछ असी कदम होर चुकन लगे हैं। एक तो पहली गल 50,000 असी बंदियां की नौकरी करनी है। वो नौकरी जी असी अज तक तकरीबन 13.6 लाख बच्चों को 6 जॉब मेलों भी दे चुके हैं। वो तो असं बढ़ाना चाहते हैं। ये मैंने पता है मारामारी भी है, बीमारी, लेकिन ये बावजूद असी चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी तरीका है वो सब असी देख रहे हैं किस तरीके नाल, लेकिन असी नौकरियां उन्होंने करांगे। और ये फिर अगे थोड़ा जहा सुधार आ जाए फिर असी जॉब मेला भी उत्थे असी उन्होंने दोबारा शुरू करांगे। जिथे ताई साडा वायदा सी कि जाने साडे अपने जिहड़े गरीब किसान से वर्कर से उन्होंने असी 4700 रुपए का असी उन्होंने 4700 करोड़ का असी 5.62 लाख किसानों ने ये असी जिहड़ा डेट वेवर की है, कर्जा माफ़ी की है, वो असी किया। हुण मैं ऐलान करना चाहता कि 520 करोड़ असी रखे हैं कि जेड़े वो पिंडां च वसते हैं लेकिन जमीना नहीं है, लैंडलैस फार्मर्स उन्होंने वास्ते और वर्कर जिहड़े ने उन्होंने असी ये दे रहे हैं। स्मार्ट राशन कार्ड का प्रोग्राम असी जल्दी इसका ऐलान करने लगे हैं और 1 करोड़ 48 लाख बंदियां का ये राशन प्राइस के स्टॉक के ऊपर उन्होंने मिल जाएगी। एक इंडस्ट्री नूं भी असी 63,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अज साढ़े पंजाब के आ चुकी है। लोग समझते हैं कि MOU साइन किए ने, गल नहीं है। जिन्हों ने अपना पैसा लिया के धरती से ला के फैक्ट्रियां बनाने लगे ने, वो 63,000 करोड़ रुपया पंजाब के आ चुका है। और ये उम्मीद है कि 2 लाख तो उपर साढ़े बंदे उसमें नौकर लग जाए और सब कुछ चल रहा हो और जल्दी हो इस गल में सिरे पहुँच जाना। असी और एक वचन किया कि जदों ताईं असी पंजाब की आर्थिकता को मजबूत नहीं करांगे, साडी इकॉनमी को चलावांगे नहीं, उदों ताईं असी बैठना नहीं। पंजाब को आपां ने फिर नंबर 1 सूबा बनाना इस काम। ये कई चीज़ा स्टेट के असी करन लगे हैं कि 1300 किलोमीटर स्टेट के नैशनल हाईवे असी बना लगे हैं। 12,000 करोड़ लगेगा, उसका प्रबंध हो गया। अगले 2 साल के सड़क पूरियां हो जाएगी। 28,830 किलोमीटर रूरल लिंक रोड असी पिछले 3 सालों के 3,278 करोड़ ला के उन्होंने पूरी कर दी ने। 6,162 किलोमीटर रह गए हैं, वो 834 करोड़ असी वो ला के अगले कुछ दिनों अगले 2 सालों के पूरा करना। इस तो अलावा 82 करोड़ देते हैं जिथे नवीं सड़क बन गई ने, लेकिन थोड़ी बहुती उत्थे कोई डैमेज हो गई, कोई बारिशा नाल हो गई, कुछ हो गया, उन्होंने मुरम्मत हो गई। और नौजवानों को खास करके खुशी ये होएगी कि 750 रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम अगले 2 सालों में बनावांगे। ताकि मैनू जब भी आते सी हुण तक खुल गए जिम, लेकिन ज़्यादा सोशल मीडिया से मैंने आई मंग होती थी कि जिम खोलो, क्योंकि नौजवान करना चाहते थे अपने एक्सरसाइज वगैरह, तो उन्होंने भी कुछ होता खोल के जिम। लेकिन हुण ये रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बने हैं वो 750 वो मेरा ख्याल को बहुत करेंगे और अपनी स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड जो पंजाब का है। एक समय होंदा सी कि पंजाब दे विच कोई टीम जाती सी बाहर तो पंजाबी होंदे सी। उहदे विच मैनूं याद है उदों साडी हॉकी टीम अपनी PNP की टीम उदों अश्विनी कुमार जी होंदे से साडे डायरेक्टर प्लीज, और उन्होंने एक हॉकी टीम बनाई जी हिंदुस्तान की टीम में सब तो ज़्यादा प्लेयर सारे PNP के होंगे। ये मैं चाहता थे कि सारे बच्चे भी तैयार हो इसी काम लगन और तुसी भी
अपने PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। स्मार्ट विलेज कैंपेन है सरकार का जो प्रोग्राम वो 19,132 रूरल वर्कस असी कंप्लीट कर दिते हैं 835 करोड़ ला के जोड़ा फेज़ 2 है स्मार्ट विलेज कैंपेन का 2500 करोड़ लगेगा अगले 2 साल बाकी पिंडों को स्मार्ट पिंड बनाने वास्ते। टैलीविजन एजुकेशन का सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन स्कूलों के पा के सारिया ये हिस्सा है। एक और खुशी की गल है कि अगले 2 सालों के हर पिंड के पाइप पानी पाइपों के राही पीने का पानी 1200 करोड़ ला के असी अगले 2 साल पूरा करते हैं। तो हर पिंड के साढ़े 12,300 पिंड के करीब ने पंजाब हर पिंड के पीने का पानी पाइपों राही उत्थे पहुँचे। और दूसरा 1,046 करोड़ ला के अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम अर्बन एरिया शहरों के इस कदम इसमें कर रहे हैं। जी सरबत सेहत बीमा योजना है साड़ी अभी बहुत लोगों को ये लियाए सारे तकरीबन रूरल के अर्बन हाउस होल्ड ये कवर्ड ने। और वो मतलब है कि जेनू ये बीमे के अधीन लै दिता गया है वो 5 लाख रुपया का किसी भी हॉस्पिटल जाके जो असी लिस्ट किए हुए हैं वो जाके अपने परिवारों या आप जाके अपनी इलाज करवा सकते हैं। माता तृप्ता महिला योजना ते माता कसूरबा महिला योजना जिहदे नाल सोशल इकनॉमिक भी असी ताकत दे रहे हैं औरतों को वो अज चल रहे हैं कि असी जो भी असी कर सकते हो और साड़ी औरतों को उन्होंने मजबूत करने वास्ते उन्होंने भविख वास्ते असी ये कर रहे हैं। कोविड शुरू हो जाना चाहिए सी लेकिन ये बीमारी करके थोड़ा डिले हो गया। एक होर असी कानून नवा लिया रहे हैं न्यू लैंड लीजिंग लॉ। ये लैंड ओनरशिप जो है साढ़े परिवारों की टेनेंट्स की जो उन्होंने जाके अपने लोग अपने जमीन को बहन लग जाते हैं जोड़े बंदे ने जिन्हों की वो जमीन है उन्होंने तो लैके उन्होंने फिर जो किराए पर लै लेंगे जमीन उन्होंने भी प्रोटेक्शन असी ये करा। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ज़्यादा बजुर्गों को यह बीमारी लगती है कि अपनी जिम्मेवारी बनती है कि असी अपने जोड़े बजुर्ग ने अपने परिवारों उन्होंने असी ध्यान रखांगे। मैं थोड़ा सारे में बेनती करना कि ये जरूर तुम करो मास्क ना छो। मैं बार बार ये कहना लोग सुन भी ना चले मेरी गल पर करते हैं। थोड़ा पता है 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होया और जोड़े बंदे नहीं मास्क पा रहे उन्होंने चलान किए गए और 22 मार्च को लैके हूँ सिर्फ कल के दिन 3000 कुछ चलान हुए थे। उस तो पहला 4000 और 6000 के दरमियान सुनते नहीं लोग। ये उन्होंने जाना बचाने वास्ते असी गल्लां कीतियां ने ये सुनते ये सुनना जरूरी है। और मैं बार बार इसमें दोहरावांगे चाहे लोगों को पसंद हो ना हो इन्होंने कहना ही रहना क्योंकि मैं चाहना कि ये लोगों के मन च बस जाए कि आपने थोनू बचाना है पंजाब को बचाना है थोड़े परिवारों को थोड़े गुआढ़ियों को थोड़े महल्लेदारों को सारे पिंड वालों को बचाना। और इस करके जरूरी है कि तुम करो और टेस्टिंग जरूर कराओ। पता नहीं घबराने क्यों ने लोग टेस्टिंग। मैं टेस्टिंग कराई सी कल DGP साहब ने भी कराई सी सारे ने कराई सी। की औखी गल है ये पर लोग उस तो घबरा के भज जाते हैं। कुछ भी नहीं है टेस्टिंग पर कर लो। और उसका कारण यह है
कि जो सानू साडे मैडिकल वाले साडे डॉक्टर दसते हैं कि अगर पहले 72 घंटिया के तुहानू पता लग जाए कि मैनू पॉजिटिव निकलिया मैनू बीमारी हो गई तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। असी की करते हैं, असी जो किसी को कोई जुकाम होंदा है या कोई दर्द होंदा है कहते कोई गल नहीं, तो मौसम बदलती है ठीक हो जाएगा सब। फिर 7वां दिन आ जाते, 8वां दिन फिर तुम फेज़ 2 के आ जाते हो, फिर फेज़ 3 के आ जाते हो, फिर जाना बचने मुश्किल। तो ये याद रखो कि जदों भी थोनू लगे कि मेरी सेहत अज ठीक नहीं तो कल असी वो नहीं, ये ना देखो कैपिटल लेके कुर्सी पर जाओ अपने डॉक्टर को और उसके डॉक्टर को दसेंगे कि तुम्हें कोविड है और वो इलाज दसेंगे ताकि आप जाना बचाएं। हूँ मैं तुहानू दस रहा कि 1000 तो उपर साढ़े थोड़े ही साथी थोड़े ही साड़ी पुलिस उन्होंने बंदियां ने कोविड होया, लेकिन सिर्फ 2 बंदियां सानू भी थोड़ा देख चले गए, बाकी सारे ठीक हो गए क्योंकि टाइम सिर उन्होंने ट्रीटमेंट उन्होंने टेस्टिंग हुई सी और इलाज शुरू हो गया। यही आपने करना सारे कुछ। और होर की बड़ी गल है कि अगर तुम बड़े बड़े काठा च ना जाओ तो फिर जब तक सुधरता नहीं काम हथ धो लो की औखी गल है, लेकिन ये जान थोड़ी भी और सारे नहीं बच सकती। तो मैं एक बार फिर बेनती करता सारे जो सुन रहे हैं और सुन रहे हैं सारा मेरा घर पंजाब आ सारे कैमरे सारे लगे हुए हैं सामने, तुम मेरे आके लगो और अज ड्राइव करके आप नवी शुरुआत करिए जिन्हें आप पंजाब में आप बचा सकें। तो कई लोग ने जिन्हों का जिक्र मैं पहला कर चुकिया, जिन्होंने महामारी अज लड़ाई रखी है। ये एक समय हाले चल रहा है काम और समय थोड़ा है, उन्होंने सारे 26 जनवरी को जब परेड होएगी और जब यह समागम होगा अपने गणतंत्र दिवस से वो असी सारा के नाम लैके उन्होंने जो कुछ अभी देना पंजाब सरकार वालों अभी देवे। लेकिन 2 बंदे मैं थोड़ा अज जिक्र करना चाहता इतने मोहाली के डॉक्टर मनजीत सिंह जी सिविल सर्वेंट सिविल सर्जन ने साढ़े मोहाली के डॉक्टर मनजीत सिंह जी आप इन्हों की तबीयत खराब है, लेकिन वो बावजूद सवेरे तो शाम तक लगे रहते हैं इस महामारी के खिलाफ लड़े। और दूसरा डॉक्टर हरमनजीत कौर डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट ने वो भी अपने छोटी बच्ची थी उन्होंने अपने नानकिया को भेज के आप पूरी रह रहे हैं और सवेरे तो शाम तक वो भी लगे रहते हैं। उन्होंने दोनों का उन्होंने साथियों का मैं बहुत धन्यवादी हैं और वाहिगुरू करे थोड़ी लंबी उम्र हो डॉक्टर साहब, तुम ये बीमारियां तो तुम होरां भी रोक रहे हो अपनी भी रोक लो और ये असी थोनू साडे पंजाब में थोड़ी बड़ी दौड़ है। अखीर डिस्ट्रिक्ट मोहाली के अज इतों खड़ के मैं एक सब स्टेशन 66 किलोवाट का सैक्टर 82 IT सिटी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपया लगे, मेरी लोकेशन IT सिटी मोहाली है। और दूसरा कंस्ट्रक्ट जी बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है वो भी मोहाली शहजादा नगर के अपना मोहाली नॉलेज सिटी के 31 करोड़ रुपए ना वो भी अपना शुरुआत चल रही है और वो बड़ी जगह चालू हो गई। तो आज इस औखी कड़ी में एक याद कर रहे हैं आप वो बिहारे जब ये देश साडा आज़ाद होया उन्होंने असीं श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। कई ना थोड़े ना मैनू उन्होंने नाम पता, थोड़े पता है कई ने नहीं पता, उन्होंने याद करो वो हर वेले करना वाजिब। और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देखो उदों औखी घड़ी सी यही जी कि अगर कोई बोलना सी अंग्रेज़ों के खिलाफ फट उन्होंने पकड़ के या तो जेलों के या काला पानी की सज़ा या किते या गोली नाल मार देंगे। देखो जेलों कोई जैसे आप अपने पिंड
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪੀਚ ਉੱਥੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ 25 ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ 25 ਬਲੂਚਾਂ ਨੂੰ 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3300 ਮਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਮਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਲਿੱਤੇ, ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। तो ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਕਨ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਵਿਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਉਸ ਦਾ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਜ਼ਨ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਮੋਹਾਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।